हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ हिस्ट्री विद युवा में। अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ना है। जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में मौत के घाट उतारने के बाद उसका सर कड़ा माणिकपुर से घोड़े पर ऐसे टांग के निकला है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली की तरफ। तो लास्ट क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचे थे। अलाउद्दीन खिलजी को हमने दोस्तों शुरू किया था, ठीक है। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई, ठीक। खिलजी वंश का संस्थापक बना जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक। 1296 में कड़ा मानिकपुर में अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका भतीजा और दामाद दोनों था, सग्गा भतीजा ही सग्गा दामाद था जलालुद्दीन खिलजी का। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और चाचा की मृत्यु कर दी, ठीक है। यहाँ तक पहुँचे थे। अलाउद्दीन खिलजी भारत के बहुत बड़े सुल्तानों में से एक हैं। इसकी निर्ममता पूर्वक जो नीतियां थीं, राजपूतों के विरुद्ध इसने जो लड़ाइयाँ लड़ी, पद्मावत ग्रंथ जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, उस पर जो विवाद है, उसके लिए भी अलाउद्दीन खिलजी एक फेमस सुल्तान है भारत का। और साम्राज्य विस्तार और बाजार व्यवस्था, धार्मिक नीति, सामाजिक नीति, शासन प्रणाली, प्रशासन, इन सभी बड़े बड़े कामों के कारण अलाउद्दीन खिलजी को भारत में जाना जाता है। खासकर उसके निर्ममता पूर्वक किए गए कार्य, मंगोल आक्रमण, ठीक है। तो बहुत बड़े सुल्तान को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो बहुत सारी घटनाएं हैं अलाउद्दीन के टाइम की, तो हम 1 से 2 क्लासेस में उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी कमी है, अभी इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है और मोबाइल भी मेरे पास इतना अच्छा है नहीं। तो मैं 30 35 या 40 मिनट की वीडियोस बनाता हूँ, नहीं तो हम सबको एक क्लास में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, खिलजी वंश, ये आया था आपका 1290, ठीक है, और ये चलेगा 1320 तक। इसके संस्थापक और पहले सुल्तान बने थे जलालुद्दीन, ठीक। ये बने थे आपके 1290 से 1296 तक, और इसकी हत्या कर दी अली ने, जिसे हम अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। ये सेकंड नंबर के शासक बने 1296 से 1316 तक, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो संस्थापक कौन? जलालुद्दीन खिलजी। 1290, 13वीं शताब्दी का इतिहास चल रहा है अपना। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा शासक है, ठीक है। जलालुद्दीन का ये दामाद भी है और सग्गा भतीजा भी है। इस्लाम में चलता था उस समय, ठीक है। तो अलाउद्दीन को पढ़ना है, शुरू करें? तैयार हो? पक्का? चैनल को सब्सक्राइब करो, पहले वीडियो को लाइक करो, और अच्छा लगे पूरा देखने के बाद तो शेयर भी कर देना, ठीक है। इस व्यक्ति को पढ़ना है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी घटनाएं हमारे पास हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है इसके टाइम की। हमें इसका साम्राज्य विस्तार पढ़ना है भाई, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, एक हमें इसका विद्रोह पढ़ना है। इसके टाइम पर बहुत सारे विद्रोह हुए, तो आंतरिक, और 3 नंबर पे है मंगोलों का विद्रोह।
ठीक है। इसकी बाजार व्यवस्था को हम पढ़ेंगे। ठीक, इतना लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाजार व्यवस्था को, शासन प्रणाली, शासन और कर प्रणाली को हम पढ़ेंगे। ठीक, इसके समय हम एक महत्वपूर्ण घटना ये रही थी कि दक्षिण भारत में इस्लाम का आगमन हुआ था। ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में इस्लाम, इतनी चीज़ें हमें इसके टाइम पर पढ़नी है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन इतनी चीज़ें हाईलाइटेड है। ठीक है, आज की क्लास में हम इसके समय केवल साम्राज्य विस्तार को पढ़ेंगे और अलाउद्दीन के थोड़े से जीवन को जानेंगे और इसके टाइम की जितनी भी ये घटना है इनको थोड़ा थोड़ा हम कहानी की तरह समझेंगे। और आने वाली क्लास में तो हम डिटेल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो देखो आप, ये आपका सिलेबस है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इतनी चीज़ें हमको पढ़नी है। हम डिटेल में हर चीज़ पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा हमें फैक्ट भी याद रखना है। ये नहीं कि आप बिल्कुल फैक्ट भूल जाओ। देखो, अलाउद्दीन खिलजी, अब मैं कहानी बोल रहा हूँ, बस कहानी सुनना ईयरफोन लगा के, ये नहीं कि आप लिखने में लग जाओ। देखो, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या 1296 कड़ा में किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। और अपने चाचा और ससुर कस्सरे से हाथ में लेकर अलाउद्दीन कड़ा से निकला है दिल्ली के लिए। ये देखो, ये जा रहा है। कहाँ से निकला है? कड़ा से, कड़ा मानिकपुर। ये दिल्ली के लिए निकला है। ठीक, ये घोड़े पे बैठा है एकदम ऐसा। ठीक, ये अलाउद्दीन खिलजी बैठा है, ये हाथ में सर तो ऐसे करके कौन जा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी जा रहा है। देवगिरी आया था ये जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान था। मालवा आया, भेलसा आया, चंदेरी आया, तीनों को लूट डाला। मालवा के बारे में अमीर खुसरो ने लिखा है कि मालवा एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा स्टेट था कि बड़े से बड़ा भूगोल शास्त्री, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक, दार्शनिक इसकी सीमाएं निर्धारित नहीं कर पाता था। इतना भौगोलिक स्ट्रक्चर इसका जटिल था, कॉम्प्लेक्स था कि पहचानना मुश्किल हो जाता था। तो उसको भी जीत लिया, अपार धन संपत्ति इकट्ठा कर ली। देवगिरी आया, देवगिरी आया तो देवगिरी में राजा रामचंद्र था इस समय। राजा रामचंद्र यादव गैया चराने गया था। तो यहाँ से भी अपार धन संपत्ति लेकर अलाउद्दीन खिलजी कड़ा निकला था और अपने भाई अलमास को और कोतवाल फखरुद्दीन को मना करके गया था कि देखो, बताना मत चाचा को कि मैं देवगिरी जा रहा हूँ, लेकिन इनने जाके बता दिया था। इसीलिए दिल्ली से जलालुद्दीन खिलजी निकला था कड़ा के लिए कि मेरा भतीजा मेरे पीठ पीछे ऐसे ऐसे काम कर रहा है, और उसको लूटने के लिए कि इसने देवगिरी लूट के लाया है और धन संपत्ति लेके आया है तो अपन इसको लूट डालते हैं। तो जलालुद्दीन गया था लेकिन अली ने धोखे से मार दिया। किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। और 1296 में खिलजी वंश का दूसरा वो साम्राज्यवादी ये सुल्तान बन बैठा। ठीक है, 1296 1296 अलाउद्दीन खिलजी। इतना धन संपत्ति इसने क्यों ले गया है? इसकी प्लानिंग थी सुल्तान बनने की। लड़की से शादी क्यों की? सिस्टर से शादी कर ली, क्यों की? प्लानिंग थी पूरी।
तो प्लानिंग के तहत जितनी धन संपत्ति लूट कर लाया है, जलालुद्दीन खिलजी की इसने हत्या भी की है। और जब ये यहाँ से निकला है तो सर ऐसा हाथ में है और धन संपत्ति लुटाते हुए जा रहा है, घोड़े पे से फेंकते हुए। इतनी धन संपत्ति लुटाई इसने कि अमीर जो इसके खिलाफ होने चाहिए थे, जितने भी कुलीन वर्ग के लोग थे, जितने भी सिपह सलार थे इसके टाइम के, वो इसके विरोधी नहीं हुए। धन संपत्ति की लालच में आकर उन्होंने अलाउद्दीन का साथ दिया और कहते कि ऐसे ही तो सुल्तान चाहिए, तो सोना फेंक रहा है, मजा है इसके साथ जीवन जीने में। तो इसने अपार धन संपत्ति के साथ दिल्ली में एंट्री की है और दिल्ली आके अपना राज्य अभिषेक करवाने से पहले कहता है कि अपन जनता के चरवाहा विश्व के सुल्तान हैं, जनता के चरवाहा विश्व के सुल्तान हैं। कहते हैं कि नया धर्म चलाएंगे, विश्व विजय करेंगे। इसका दोस्त है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क ने कहा कि रहने भैया, तेरे को हो गई ज़्यादा, चुपचाप बैठ। मोहम्मद साहब के बस की बात थी धर्म चलाना, अपना काम थोड़ी है ये, मना कर दिया। और कहते कि तुम भारत को जीत लो वही बहुत है, अपनी औकात नहीं है, अपन इसके बाहर चले जाएं। कहाँ तुम विश्व को जीतने की बात कर रहे हो, मना कर दिया। और दोनों में अलाउद्दीन खिलजी राजी भी हुआ। ठीक है, दिल्ली आके इसने क्या किया, सिंहासन पे जाके बैठा और बड़ी बड़ी उपाधि ली। जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, सेकंड सिकंदर, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी। ऐसी उपाधि है, वोट भर जाएगा मेरा, सिकंदर सानी। इसकी उपाधियां लिखने को आना चाहिए मेंस में यार, यूपीएससी में इतनी अच्छी अच्छी उपाधियां ली इसने। सिकंदर सानी, यामिन उल यामिनी नासिरी अमीर मुमनिन, ये भी इसकी उपाधि है। इसका मतलब मुझे नहीं पता। ये इतनी सारी इसने उपाधियां ली, सिंहासन पे जाके बैठ गया और आदेश दे रहा है कि 4,70,000 घुड़सवारों को सेना में भर्ती किया जाए। विश्व को जीतने की प्लानिंग है अलाउद्दीन खिलजी के। 4,70,000 की जनसंख्या घुड़सवारों की, और उसमें घोड़े भी होंगे। 4,70,000 अब तक की सबसे बड़ी सेना, अब तक की सबसे बड़ी सेना सुल्तानों में कौन रखने वाला है? अलाउद्दीन खिलजी। खैर अपने चंद्रगुप्त मौर्य के पास तो 6 लाख की सेना थी, लेकिन 4,70,000 घोड़े थोड़ी थे उसके पास। 9,000 हाथी और 30,000 घुड़सवार थे। तो 4,70,000 सैनिक भर्ती करने की बात कर रहा है। ठीक, तो सिंहासन पे बैठा है, चलाने लगा ये तो दरबार। तो मौलाना आए भैया बहुत सारे, कहने लगे तुमने हमसे पूछी ही नहीं। तो अलाउद्दीन ने बोला काहे की? कहते सुल्तान बनने की। तो बहुत सारे मौलाना थे और मेन मौलाना था मुंगिस। ये मेन मौलाना था मुंगिस। तो अलाउद्दीन ने बोला कि और सुनाओ। तो मौलाना सबसे आगे खड़ा है मुंगिस, मौलाना मुंगिस, कि तुमने हमसे पूछी नहीं, हमसे सिग्नेचर करवाया नहीं, तुम सुल्तान कैसे बन सकते हो? खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेनी पड़ती है। वैलिड सुल्तान तुम तभी माने जाओगे जब तुम हमारे सिग्नेचर करवाओगे एफिडेविट पे। अलाउद्दीन खिलजी ने इतना कर्रा डायलॉग मारा ना,
ऐसा डायलॉग सुनाऊंगा। देखो, मौलाना मुंगिस, ना मुझे कोई ज्ञान है, ना मैंने कोई किताब पढ़ी है, फिर भी मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे पूर्वज भी एक मुसलमान थे। मैं नहीं जानता कि शरह मुझे इसकी आज्ञा देता है कि नहीं। मैं नहीं जानता अल्लाह अंतिम दिन मेरे साथ क्या करेगा। धर्म राज्य पर नियंत्रण करे, ये मुझे स्वीकार नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने, धर्म राज्य पर नियंत्रण करे, ये मुझे स्वीकार नहीं। मैं नहीं जानता कि अंतिम दिन खुदा मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन तेरे साथ क्या होगा ये तू जान। ये ऐसा तलवार लेके दौड़ा इसके ऊपर, चप्पल छोड़ के भागना पड़ा मौलाना मुंगिस को। डायलॉग देख रहे हो तुम, इसको लेना चाहिए था मूवी में, पद्मावत में, लेकिन नहीं लिया। ठीक है, तो मस्ती के साथ शुरू करते हैं कहानी अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक, तो मौलाना मुंगिस धर्म राज्य पर नियंत्रण करे, अलाउद्दीन खिलजी को ये स्वीकार नहीं था। इस्लाम के साइड से बोल रहा हूँ अभी मैं कुछ बातें। ठीक है, अगर इस्लाम के साइड से बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे बेस्ट सुल्तानों में से एक है। अगर भारतीय संस्कृति और भारतीय एक धर्म के साइड से बोलूँ मैं, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत नुकसान पहुंचाया है भारत की संस्कृति को, हिंदू धर्म को, मंदिरों को, समाज को और भारत के राज्यों को। ठीक है, तो उपाधियां देखो, जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर सानी, यामिल उल यामिनी, नासिर अली, अमीर मुमनिन। ठीक है, ये इसकी क्या है, उपाधियां हैं। ठीक, इसके बचपन का नाम था अली या गुरसास, ये इसके बचपन के नाम थे। पहले जब मैं जलालुद्दीन खिलजी को आपके साथ डिस्कस कर रहा था भाइयों बहनों, तब मैं बार बार अली बोल रहा था ना, ये वही अली है। ठीक है, ये है इसकी शुरुआती कहानी। अब थोड़े से फैक्ट समझो आप। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था? कणामानिकपुर का। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अपनी हुकूमत कायम की? तो वो है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक, मेहरुनिसा इसकी पत्नी का नाम है, जो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी थी, लड़की थी। उसी से शादी का प्रस्ताव रखा था, क्यों? सुल्तान बनना था उसको। ठीक, तो 1296 में इसने सुल्तान की उपाधि ले ली। जनता का चरवाहा, विश्व का सुल्तान, सेकंड सिकंदर, यामिल उल यामिनी, नासिरी, अमीर मुमनिन और 4,70,000 घुड़सवारों की भर्ती के आदेश हैं। इसके समय ऐसा नहीं है जैसे हिंदुओं में अभी भी कहा जाता है कि राजनीति धर्म से चलती है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि धर्म राज्य चलाता है। उल्टा, जस्ट उल्टा, किसी चीज की परवाह नहीं है, केवल और केवल नायाब चीजों पर ये अपनी हुकूमत कायम करना चाहता है। ठीक है, अब देखो, मैं इसके समय अभी साम्राज्य विस्तार पढ़ाता हूं आपको। साम्राज्य विस्तार। ठीक, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी बोलता जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एम्पायर एक्सपेंशन। एम्पायर एक्सपेंशन। अपनी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है भाई, समझना। साम्राज्य विस्तार ये मेरा फेवरेट टॉपिक है इसके समय का। देखो, साम्राज्य विस्तार मैप में समझो आप, ये इंडिया है,
ये मैंने अभी लाल लाल पट्टियाँ बनाई, दिख रहा है, इंडिया थोड़ा सा खून में रंगने वाला है, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। देखो, साम्राज्य विस्तार इसके समय गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गंगा यमुना दोआब तो इसके नियंत्रण में है, बंगाल, और इधर नर्मदा नदी के इस साइड की बात करें, ये नर्मदा नदी, तो दक्कन, ठीक है, दक्षिण भारत। इतनी जगह पर साम्राज्य विस्तार को हम डिस्कस करेंगे, ठीक। लगभग आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को अलाउद्दीन खिलजी जीत लेता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं गुजरात से। देखो, गुजरात विजय, अलाउद्दीन के समय गुजरात विजय, ठीक है। गुजरात कौन है यहाँ पे? यहाँ पे है राजपूत, राजस्थान में राजपूत, दक्षिण में बहुत सारे शासक हैं, देवगिरी में है इस समय रामचंद्र देव, ठीक है। इधर है अपना वारंगल, राजा है प्रताप रुद्र देव, ठीक है। इधर चलें तो ये वाला हिस्सा है अपना होयसल, आज का कर्नाटक, और इधर है अपना मदुरई, यहाँ पर पांड्य राजा का शासन है। और इस समय नीलकंठ शास्त्री दक्षिण भारत का एक फेमस राइटर है, इतिहासकार है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। साम्राज्य विस्तार, गुजरात विजय, चंदेरी, मालवा और देवगिरी पर पहले ही आक्रमण करके अलाउद्दीन खिलजी ने अपना साम्राज्य विस्तार कर चुका है। गुजरात पे आक्रमण करने के केवल और केवल आर्थिक कारण हैं, राजनीतिक कारण अलाउद्दीन खिलजी का एक भी नहीं। एक नंबर का अर्थशास्त्री था अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात पे आक्रमण करने के आर्थिक कारण बहुत सारे हैं। गुजरात एक तो समुद्र से लगा हुआ राज्य है, गुजरात बंदरगाहों वाला क्षेत्र है। तीसरा कारण, गुजरात वस्त्रों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र, चाहे वो डिज़ाइनर हो, चाहे वो वाइट कॉलर हो, चाहे वो साधारण वस्त्र हो, जो मैंने पहने, ये एक नंबर के कपड़े बनाए जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को 4,70,000 घोड़े चाहिए। कहाँ से आएंगे? समुद्री मार्ग, ईरान से, मिस्र से और मध्य एशिया से घोड़े भारत मंगाए जाते हैं, व्यापार में भी पड़ेंगे। तो व्यापार में गुजरात एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो भाई इस पे तो नियंत्रण चाहिए ही चाहिए। केवल और केवल आर्थिक कारण है। तो कहा अलाउद्दीन खिलजी ने, चलो गुजरात आक्रमण करना है। पहले खुद नहीं गया। अलाउद्दीन खिलजी की एक खास बात ये रही, साम्राज्य विस्तार के लिए पहले खुद नहीं गया। मैंने जितने भी इसके आक्रमण रहे हैं उसमें पहले खुद नहीं जाता है। इसके 4 कमांडर हैं, ठीक है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो 4 कमांडर हैं इसके समय, अनुज, 4 कमांडर, ठीक है। एक कमांडर है इसका अंगद खां, एक कमांडर है इसका नुसरत खां, एक कमांडर है इसका उलूग खां, और एक कमांडर है इसका जफर भाई। ये कमांडर हैं इसके। सिपाह सलार, और सबसे प्रिय व्यक्ति अभी आएगा अलाउद्दीन खिलजी के जीवन में, अभी तो कोई आया ही नहीं है, ये इसके कमांडर हैं।
तो गुजरात पे आक्रमण करने के आर्थिक कारण ज़्यादा थे। ठीक है, एक नंबर का अर्थशास्त्री था अलाउद्दीन खिलजी। तो पहले खुद नहीं गया, उसने भेजा नुसरत खां और उलूग खां को, कहते जाओ गुजरात जीत के आओ। भेज दिया, गुजरात आया भैया। यहाँ पर था राजपूत राजा रायकरण। ठीक है, ये राजपूत राजा था। इसका मंत्री और रायकरण दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं इसको मिटा दूं जरा, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। रणमल, इसने इसकी पत्नी को चोरी करवा लिया, पत्नी को उठवा लिया रणमल की। रणमल चला गया अलाउद्दीन खिलजी के पास। देखो भारतीय शासक हारते क्यों थे? इस्लाम 4 से 5 हजार घुड़सवारों के साथ आया था 712 में, पूरा भारत हरा कर जाएगा। क्यों हारते थे? आपसी फूट दुश्मनी। तो गुजरात पे आक्रमण किया तो इनकी आपस में दुश्मनी है, जनता के बीच इसकी बिल्कुल इज्जत नहीं है। रायकरण की जनता पर भारी भारी टैक्स लगा के बैठा है। रणमल की पत्नी को उठवा लिया इसने जबरदस्ती, उससे शादी कर ली। तो रायकरण आया है आक्रमण करने, इन दोनों को भेजा, बस की बात नहीं थी, खुद आया। खुद आया तो रायकरण भाग के देवगिरी चला गया। रायकरण कहाँ आ गया? दक्षिण भारत देवगिरी के शासक के पास आ गया, रामचंद्र देव के पास। गुजरात को तहस नहस कर दिया। जो सोमनाथ का मंदिर तोड़ के गया था महमूद गजनबी, उसको डबल से बनवाया था। पूरे सोमनाथ मंदिर को फिर से ध्वस्त कर दिया, पूरे सोमनाथ मंदिर को लूट डाला। मुस्लिमों तक को नहीं छोड़ा, एक एक मुस्लिम सौदागर लूट लिए गए। पूरे गुजरात को ध्वस्त कर दिया। यहाँ पर रायकरण की जो पत्नी थी उसको भी ले गया, कमला देवी को। वो खिज्र खां की शादी उसकी लड़की से करवा दी, कमला देवी की लड़की से। तो देख रहे हो, सोमनाथ मंदिर गया, गुजरात गया, ठीक है, मुस्लिम सौदागर गए, ठीक। और यहीं पे एक व्यक्ति मिला, बराबर ताली बजाया जा रहा था भाई, वो बराबर ताली बजाया जा रहा था। एक हिंदू किन्नर, एक हिंदू किन्नर उसको मिला गुजरात में अलाउद्दीन को, उसका नाम था मलिक काफूर। अगर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पत्नी और बच्चों से भी ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को प्यार किया है तो वो था उसका दोस्त मलिक काफूर। बराबर ताली बजा रहा था। हिंदू हिजड़ा है ये, ठीक है, एक हिजड़ा है, ऐसा बुक में डायरेक्ट लिखा रहता है, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, बाकी मुझे ऐसा बोलने का शौक नहीं है। और किन्नर है ये, ठीक है, साहित्यिक भाषा में। तो हिंदू किन्नर मलिक काफूर से दोस्ती गुजरात में ही अलाउद्दीन खिलजी की हुई है। वो सबसे वफादार सिपाह सलार, सबसे प्यार का जो दोस्त है उसका, वो है मलिक काफूर। बहुत प्यार करता है। गुजरात को जीत लिया, रायकरण भाग के कहाँ आ गया? देवगिरी आ गया। ठीक है, ये थी गुजरात विजय। अब इसके बाद देखो, गुजरात से लौट रहा है, ठीक है, ये गुजरात विजय थी 1298 की, ध्यान रखना भाई। वापस लौट रहा है तो जो खजाना लूटा उसमें मंगोल, जलालुद्दीन खिलजी के समय एक मंगोल आक्रमण हुआ था, 4000 मंगोल पकड़े गए थे। उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करवाया और दिल्ली में ही रहने की इजाज़त दे दी गई, ठीक। तो उनने विद्रोह कर दिए कि भाई हमें लूट में तुम माल कम दे रहे हो, खुद ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भयानक कत्लेआम मचवाया, पूरे मंगोल कटवा दिए गए, एक एक मंगोल मरवा दिया गया, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी का जो भतीजा था आकत खां,
इसने अलाउद्दीन खिलजी को धोखे से एक जहर भरा तीर मारा, जहर भरा तीर। और उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने कुर्सियों की ढाल बचाकर जान बचाई। कुर्सियों की ढाल को बनाकर खुद की जान बचा पाया है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, नहीं तो निपट गया था। ठीक है। बाद में आकत खां भागकर और कुछ मंगोल जिसमें मोहम्मद शाह और केहक भागकर ये राजस्थान गए थे और राणा रतन सिंह ने उनको शरण दी थी। ठीक है। यहीं से शुरू होती है राजस्थान की कहानी। ठीक है। अब राजस्थान की कहानी समझो। 1298 में गुजरात विजय हो चुकी है। एक बार फिर सोमनाथ मंदिर ध्वस्त किया जा चुका है और यहां से सीधा निकला है 1301 राजस्थान पर आक्रमण। ठीक है। राजस्थान विजय। तेरह सौ एक 1302। ठीक। 1301 में घेरा डालता है और जीतता है 1302 में, इसलिए 1301 से 1302। देखो अब राजस्थान की मुहिम चलाना है तो भाई राजस्थान में दो बड़े किले हैं, एक है रणथंभौर और एक बड़ा किला है मेवाड़ का। और दोनों ही भयानक खतरनाक राजपूत राजा हैं, दोनों ही झुकने को तैयार नहीं। रणथंभौर से पुरानी दुश्मनी है, मेवाड़ से दुश्मनी मंगोलों के कारण है। ठीक है। रणथंभौर की बात सुनो। 1301 रणथंभौर पे आक्रमण कर दिया। नुसरत खां उलूग खां को फिर भेजा। दो कमांडर गए थे, नुसरत खां और उलूग खां। नुसरत भाईजान और उलूग भाईजान, इन दोनों को भेजा। तो राजा था इसका हम्मीर देव, हम्मीर रासो, इसकी ऊपर एक रचना भी लिखी गई है। तो हम्मीर देव ने इन दोनों को हरा दिया, नुसरत खां को और उलूग खां को एक तरफा हरा दिया। कह रहे हल्के में ले रहा है क्या? तुम्हारा चाचा आया था, क्या नाम है उसका, जलालुद्दीन खिलजी, तो किले को देख के गया था कि ऐसे 1000 किलों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, मैं जबरन में रक्त नहीं बहाना चाहता, ऐसा डायलॉग बोल के गया था। तो हम्मीर देव ने नुसरत खां और उलूग खां को हरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी खुद आया, सीधा हम्मीर देव पे आक्रमण बोला है। हम्मीर देव पे आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन ने एक प्लानिंग की और पूरे किले को घेरा। कम से कम 3 महीने तक किले को घेर कर रखा। और अलाउद्दीन खिलजी को पता था कि किले में रसद पानी की एक ना एक दिन कमी तो आएगी। रसद पानी की कमी आई और हम्मीर देव भाग खड़ा हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा रणथंभौर ध्वस्त कर दिया, पूरा रणथंभौर जीत लिया और हम्मीर देव भाग गया। ये राजपूत फिर भागा, इसने फिर लजवा दिया, जबकि इसको लड़ना था अच्छे से। ठीक है। तो ये रणथंभौर 1301 में जीत लिया। ठीक है। और यहाँ पे अपना लड़का खिज्र खां को छोड़ दिया। ठीक है। खिज्र खां को छोड़ दिया और कहा कि अब तू वहीं रहना। रणथंभौर का नाम बदल के खिजराबाद भी रख दिया था बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने। तो 1301 में रणथंभौर को जीत लिया गया। अब देखो आगे की कहानी। मेवाड़ के राजा हैं इस समय रावल रतन सिंह। ये है मेन मुद्दा। और इनकी पत्नी है भयानक सुंदर रानी पद्मिनी। रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी पर एक मूवी बनी है पद्मावत। विवाद का कारण क्या है देखो।
रावल रतन सिंह पे अलाउद्दीन खिलजी पहले आक्रमण नहीं करता, वो एक दूत मंडल भेजता है और इससे कहता है कि भाई तुमने मोहम्मद शाह और केहक दो मंगोल जो आक्रमणकारी थे जिन्होंने हमारे खिलाफ विद्रोह किया, उन लोगों को तुमने शरण दी है, उनको या तो मार दो या तो छोड़ दो। तो ये राजपूतों की शान के खिलाफ है। नहीं माना। अलाउद्दीन खिलजी आया सेना लेके। तो भाई रावल रतन सिंह पर आक्रमण इसीलिए किया था उसने क्योंकि मंगोल मोहम्मद शाह और केहक जो विद्रोही थे उनको इसने शरण दी थी। एक लोक कथा है पद्मावत, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह सूरी के ज़माने में लिखा, लगभग 100 साल बाद। तो उसको बुलाओ और उससे पूछो, शेर शाह सूरी के जो दरबारी कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी साहब, कि तेरे किसने बताया 100 साल पहले ऐसा हुआ था। उससे पूछो, मतलब कुछ भी मन से लिख देना कि सिंगल द्वीप की रानी थी महारानी पद्मिनी, 7 समंदर पार से राणा रतन सिंह उनको लेने आए थे और अलाउद्दीन खिलजी को राणा रतन सिंह के एक विद्रोही ने बताया कि पत्नी बहुत खूबसूरत है, बहुत नायाब है, तुम उसको प्राप्त करो। तो भाई ऐसी कहानी पे जब तुम मूवी बनाओगे पिटोगे तो पिटे तुम, ऐसा हुआ। ठीक है। तो विद्रोह का कारण मोहम्मद शाह और केहक थे, ना कि सिंगल द्वीप की कहानी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी तो इस चीज़ की मांग रख लेता है कि भाई मुझे आपकी बीवी दिखा दी जाए, आमने सामने नहीं तो आईने में दिखा दी जाए। और राणा इसके लिए तैयार हो गए, जबकि राजपूत किसी कीमत पे इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, राजपूतों के खून में अभी इतना उबाल तो बाकी था कि वो अलाउद्दीन की इस बात को नहीं मानते। तो कहानी पर विवाद यही था। ठीक है। तो भाई पद्मिनी कारण नहीं थी, कारण थे मोहम्मद शाह और केहक। ठीक है। इसने नहीं छोड़ा, अलाउद्दीन ने इस पे आक्रमण किया, राणा रतन सिंह को जिंदा पकड़ लिया, जिंदा पकड़ा और इनकी जो हजारों राजपूत रानियाँ थी उनने पहले ही जोहर तैयार कर लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाई लूटा पार्टी होगी। तो उन्होंने एक जोहर कुंड तैयार किया, अनुष्ठान किया और पूरे के पूरे उसमें कूद गए। सतीश चंद्रा की बुक रखी मेरे पास, मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो भाई जीत लिया, हजारों राजपूत रानियों ने जोहर किया, यहाँ भी किया यहाँ भी किया। ठीक है। ये थी राजस्थान की विजय। ठीक। अब देखो आप दक्षिण भारत, जालोर जैसलमेर, ये तो छोटे छोटे किले थे, सबको अलाउद्दीन ने जीत लिया, इनकी कोई कहानी नहीं है। ठीक है। इनका मतलब हम इतिहास डिस्कस नहीं करें तो भी चलेगा। बाकी ध्यान रखना कि जालोर जैसलमेर और राजस्थान के लगभग पूरे हिस्से को तो जीत ही लिया था, गुजरात को जीत चुका है, गंगा यमुना दोआब नियंत्रण है, बंगाल पे आक्रमण किया था लेकिन बंगाल पर आक्रमण विफल रहा। ठीक है। तो इस साइड पैर नहीं पसार पाया, दक्षिण भारत भेजा है। तो अब देखो दक्षिण भारत की विजय। ठीक। और ये काम दिया है मलिक काफूर को, कहा है कि ताली बजाते जाना है, और ऐसी ताली बजाई है ना इसने, यार भारतीय राजा एक किन्नर से हार गए। सुन के बड़ी हैरानी होती है, कभी कभी दुख होता है मुझे कि ऐसा कैसे हो गया। और भाई भयानक प्रतिभाशाली था यार, तभी तो अलाउद्दीन खिलजी इसको बहुत प्रेम करता था। देखो यह है अपना देवगिरी। ठीक। ये देवगिरी है। इधर चलें तो आज का कर्नाटक है अपना होयसल। ठीक।
राजधानी इनकी द्वार समुद्र, ये भी बता दूं मैं। ठीक, इधर है अपना तेलंगाना, जिसे उस समय वारंगल कहा जाता था। ठीक है, तेलंगाना या वारंगल। और इधर है अपना मदुरै, ये पूरा हिस्सा इसी में आता था। ठीक है, अपने पास मैप की कमी है, अपन ऐसे काम चला लेते हैं। देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, मदुरै। दक्षिण भारत में जाने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मलिक काफूर को दिया है जीतने के लिए। 1307 में आक्रमण किया देवगिरी पे। पहले तो जीत चुका था, लेकिन राजा रामचंद्र के जो बच्चे थे यानी कि उत्तराधिकारी थे, वो टैक्स नहीं दे रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी इस पक्ष में नहीं था कि क्या हम दक्षिण भारत पर नियंत्रण रख पाएंगे राजा बनने के बाद, सुल्तान बनने के बाद। क्या दिल्ली से यहाँ तक शासन चलाना संभव हो पाएगा? उस समय ऑनलाइन सिस्टम तो थे नहीं, कोई लोकतंत्र तो था नहीं, वो तलवार की ताकत पे सब कुछ चल रहा है। तो देवगिरी के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने मना कर दिया। देवगिरी से दुश्मनी का एक कारण ये भी रहा कि यहाँ पर जो व्यक्ति भागकर आया था रायकरण बघेला राजपूत, उसको शरण दी थी, तो ये भी एक कारण था दुश्मनी का। देवगिरी पे आक्रमण किया, यहाँ के राजा को पकड़ लिया गया। ठीक है, एक बार फिर उसका नाम क्या था? राजा का नाम रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को पकड़ लिया गया, दिल्ली ले गए। इसकी पत्नी का नाम था, खैर पत्नी से यहाँ पर शादी भी की थी देव, और एक लड़की भी थी, उसको भी शादी करवाना पड़ा था। ठीक है, तो देवगिरी पे 1307 में मलिक काफूर ने हमला किया, देवगिरी को जीत लिया, दिल्ली ले गए राजा को। लेकिन बाद में 1 लाख टके देकर, ठीक है, और एक उपाधि देकर और एक छत्र देकर सोने का, ससम्मान देवगिरी के राजा को छोड़ दिया गया, वापस आ गए, सल्तनत दे दी। राजस्थान में भी जो मेवाड़ को जीता था, वहाँ पर भी उसने क्या किया कि उनके परिवार के लोगों को राजस्थान सौंप दिया। 1309 में आया है, 1309 में आया है तेलंगाना वारंगल, पहली बार गोलकुंडा के खदान से कोहिनूर, जो आज भारत में नहीं है बदकिस्मती से, कोहिनूर एक किन्नर ने प्राप्त किया। ठीक है, गोलकुंडा से, गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था दक्षिण भारत से कोहिनूर। किसने निकाला था? मलिक काफूर। ठीक, उसके बाद आया भैया होयसल 1310 में। 1310 में होयसल तक आ गया। पांड्य राजा पर आक्रमण कर दिया 1311। ठीक, देखो देवगिरी पे आक्रमण किया 1309, वारंगल को जीता, ठीक है, 1307 और 1309। ठीक, उसके बाद आया कहाँ पर? होयसल। होयसल पर कब आक्रमण किया? 1310, और मदुरै या पांड्य पर आक्रमण किया 1311। सबको जीत लिया। ठीक है, पूरा जीत लिया, और यहाँ तक शासन है। चिदम्बरम मंदिर को भी तोड़ दिया गया। ये थी भाई साम्राज्य विस्तार की कहानी। ऐसे साम्राज्य विस्तार किया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्लास में विद्रोह पढ़ेंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर और डिटेल में आपको लगे कि हमें पढ़ना चाहिए तो और डिटेल में पढ़ लेंगे, कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।